हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 10। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने टोटल 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, A is 30% more than B and B is 60% less than C. By what percentage is A less than C? मतलब सवाल में हमें यह कहा गया है कि A B से 3% अधिक है और B C से 60% कम है, तो A से C कितने प्रतिशत कम है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है कि A जो है वो B से 30% अधिक है, मतलब A B पर डिपेंड है। A किस पे डिपेंड है? B पर। तो अगर मैं यहाँ पर अगर B को 100% मान लेता हूँ तो A क्या हो जाएगा? 30% ज्यादा, मतलब क्या? 130। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये है कि और B जो है C से 60% कम है, मतलब B जो है वो C पर डिपेंड है। तो मैं C को क्या करता हूँ, इस बार 100 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर B कितना हो जाएगा? 100 में से माइनस कर लो तो कितना होगा? 40%। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें A B और C तीनों के रेशो प्राप्त हो जाएंगे। तो A B और C, लेकिन हमें यहाँ पर A और C इसका रेशो पता करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 130 अनुपात 100 और यहाँ पर भी इसी टाइप। तो यहाँ पर जो एक प्लेस खाली है तो कौन बैठेगा? लास्ट में जो बैठा है वो 100, और यहाँ पर कौन बैठेगा? जो फर्स्ट में बैठा है, मतलब 40। अब यहाँ पर हमें A और C के रेशियो से काम है, तो हम B को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर 130 है और यहाँ पर 100 है, तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 यहीं पर कैंसिल कर लो, फिर नीचे भी 1 0 से 1 0, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा? 2 से 2 बार, फिर 2 से 5 बार, मतलब 13 का डबल 26, और इधर 10 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो गया? 50। मतलब हमें A जो है 26 है और B जो है कितना है? 50 है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि A C से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है? A का रेशियो क्या है? B से कम है। तो कितना कम है? 50 माइनस 26, तो कितना कम है यहाँ पर? तो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा? -24। लेकिन हमें यहाँ पर क्या परसेंटेज में बताना है, तो -24 कम है, और किससे? C से। तो डिवाइड बाय क्या होगा? C 50, और बदलना परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 से 2 बार, और 24 का डबल कितना होगा? 48। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो 48%, क्योंकि जब भी हमें किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में बदलना होता है तो हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा C इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट 780 मार्क्स, मतलब 780 मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। आकाश गॉट 728 मार्क्स and was declared fail by 5%. What is the maximum marks of the examination? मतलब क्वेश्चन में हमें यहाँ बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम पूर्णांक में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। आकाश ने 728 अंक प्राप्त किए तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है? परीक्षा का पूर्णांक, मतलब हमें 100% अंक ज्ञात करना है। तो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कितने अंक चाहिए? 780। मतलब पास होने के लिए जो अंक चाहिए वो कितने चाहिए? 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। आकाश ने कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पर आकाश नाम का एक व्यक्ति है, उसने जो है वो रिसीव करे, मतलब प्राप्त करे 728 अंक, और 5% से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 5% जो नंबर वो कम आए, तो इससे क्या हुआ? वो फेल हो गए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? टोटल मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स हमें
फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो पास होने के लिए चाहिए 780, मिले कितने 728, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 में से अगर 8 गए मतलब 0 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 गए तो 5 मतलब 52। मतलब कहने का मतलब ये अगर 52 अंक और मिल जाते हैं तो 780 मार्क्स हो जाते हैं और 780 पे तो पास हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल उसे मिले 728 तो 5% से फेल हो गया। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि जो ये 5% मार्क्स है वो बराबर कितने के 52 मार्क्स के 5% बराबर, या तो ऐसा बोलो 5% से फेल है या बोलो 52 नंबर से फेल है, बात तो एक ही। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू सीधी सी ज्ञात कर सकते हैं, कितना होगा 52/5। और हमें ज्ञात क्या करना है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% की जो वैल्यू वो हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमें बस इजीली सोल्व करना था, तो 5 से 20 बार बस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा 0, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 10, तो 1040। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ वर्क फॉर 30,000 rupees. A can do the work in 2 days, B can do it in 3 days, and C can do it in 4 days. If they work together to complete the work, then what will be the share of C in rupees? मतलब हमें यहाँ सवाल में कहा गया है कि A, B और C द्वारा किसी काम को करने में के लिए 13,000 रुपये में ठेका लिया गया, मतलब 13,000 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले उस काम को 2 दिन में, बी अकेले उसे 3 दिन में तथा सी अकेले उसे 4 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह तीनों एक साथ कार्य करे तो सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि ए, बी और सी कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं। ए जो है वो है 2 दिन में कर सकता है 2 days, बी जो है वो 3 days और सी जो है वो है 4 days में काम करते हैं। और तीनों को ठेका लेते हैं तो कितने मिलते हैं ए प्लस बी प्लस सी 13,000। अब इस 13,000 में से हमें ये ज्ञात करना है कि सी का हिस्सा कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ए, बी और सी तीनों का योग दे रखा है। अगर हमें यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के रेशो पता चल जाए तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रेशो निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ए 2 दिन में, बी 3 दिन में और सी 4 दिन में करता है। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा तीनों का एलसीएम 2, 3, 4 मतलब कितना होगा 12 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो ए का कितना आएगा 6, उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो बी का कितना रेशो हो जाएगा 4, उसके बाद 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, यानी ए, बी और सी तीनों के रेशो कितने हो गए 6, 4, 3। ए का रेशो हमें पता चल चुका है 6, बी का 4, सी का 3। अब इसलिए इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर तीनों का योग है तो रेशो में भी क्या करें तीनों का योग कर लेते हैं, तो 6 और 4 10 और 3 13, मतलब रेशो में योग कितना हुआ 13। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है 13,000 डिवाइड में 13 और पूछा क्या है सी का भाग, मतलब जो सी का रेशो हो तो मल्टीप्लाई बाय 3, बस इसको सोल्व करना है। तो 13 से 1000 बार तो 1000 मल्टीप्लाई 3 तो कितना होगा 3000। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो वाला ए होगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 men work 6 hours a day for 7 days to complete a work. How many hours should 10 men work to complete the same work in 12 days? मतलब 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष को उसी कार्य को 12 दिनों में पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। मतलब सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल को हम सोल्व करते हैं उसके लिए एक इजी सा फार्मूला होता है, ये होता है मजदूर, कार्य और होता है दिवस। इसको शॉर्ट में ये बोलते हैं मजदूर का म, कार्य का क और दिवस का दी, मतलब मकादी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। लेकिन सबसे पहले हमें क्या है 20 पुरुष मतलब 20 मजदूर एक कार्य को, मतलब कोई भी कार्य जो होता है ना वो 6 घंटे कार्य करके 7 दिनों मतलब 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है तो टोटल 7 दिन। तो 10 पुरुष उसी काम को मतलब 10 पुरुष उसी काम को 12 दिन में मतलब मल्टीप्लाई 12 दिन में
और घंटे हमें ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं। बस यहाँ पे ये होता है कि इसका इस टाइप से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई 12x हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, इधर कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कैंसिल कर लेना है। तो 10 से 2 बार, उसके बाद देखो 2 का मल्टीप्लाई 6 में, मतलब कितना होगा 12 से 12 कैंसिल, तो x बराबर कितना बच जाएगा 7। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला है, डी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ 8900 rupees is divided among x, y, z in such a manner that the share of x and y are in the ratio 4:5 respectively, and those of y and z are in the ratio of 6:7 respectively. शेयर ऑफ y इन रुपीज, मतलब y का शेयर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हिंदी में भी सवाल को पढ़ लेते हैं। 8,900 रुपए को x, y और z में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि x और y के हिस्सों का अनुपात 4:5 तथा y और z के हिस्सों का अनुपात 6:7 है। तो y का हिस्सा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 800-900 रुपए, मतलब 8,900 रुपए जो है x, y और z में इस प्रकार से वितरित किए गए 8,900 कि x और y का जो रेशो क्या है x:y, इन दोनों का रेशो कितना दिया हुआ है 4:5। उसके बाद y:z, इसका रेशो क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर जो है 6:7। उसके बाद पूछा क्या है हमसे, पूछा ये है सिंपल सा कि y का जो शेयर कितना है, मतलब y को कितने रुपए हिस्सा है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो x, y और yz दोनों के रेशो दे रखे हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या x, y और z तीनों के कंबाइंड रेशो बनाने। तो देखो यहाँ पर जो क्या है y कॉमन है, ठीक है। मतलब जब भी हमें कंबाइंड रेशो बनाना होता है तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन इसमें मिलता है। तो यहाँ पर x और y, x के नीचे x का कितना हो जाएगा 4:5, y के नीचे y। उसके बाद यहाँ पर y के जो नीचे वो y का रेशो तो 6 और z के नीचे z तो 7। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पर 5 पीछे और यहाँ पर 6 आगे। तो यहाँ पर इन सबको सोल्व करें तो क्या होगा 6×4 = 24 दोनों का मल्टीप्लाई, फिर 5×6 = 30 दोनों का मल्टीप्लाई और 7×5 = 35। तो यहाँ पर हमें x, y और z के रेशो कितने मिले 24, 30 और 35। और यहाँ पर तीनों का योग कितना है 8,900। तो यहाँ रेशो में भी क्या करें तीनों का योग कर लेते। तो 4 और 5 9, उसके बाद 3 और 3 6 और 8 कितना आ रहा 89 तीनों का योग। तो यहाँ हमें क्या करना है 8900 डिवाइड में 89, और पूछा किसका भाग है यहाँ पर y का। तो y का रेशो कितना है 30, तो मल्टीप्लाई हमें करना है इजीली 30। तो 89 से 100 बार, तो 100 मल्टीप्लाई 30 तो कितना होगा 3000 रुपीज। तो यहाँ से जो y का रेशो आएगा, मतलब y की जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 3000। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बुक इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, स्टैंड ऑफ at a loss of 10%, then seller gets 80 rupees more. The cost price of the book is, यदि एक पुस्तक को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 80 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो पुस्तक का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मतलब सीधा सा जो हमें पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, एक पुस्तक को 10% की हानि की अपेक्षा, मतलब पहले क्या हुआ 10% के लॉस पे बेच रहे थे, लेकिन 10% के लॉस की अपेक्षा अगर उसे 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 80 रुपये क्या मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ सवाल में, और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब 100%। तो यहाँ पर जब भी हमें इस टाइप के सवाल करने हो तो हमें किसी भी टाइप का कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैं आपको मतलब इस सवालों को इतने इसी तरीके से बताने वाला हूँ, बस आपको एक बार इनको समझना है। और हर क्वेश्चन मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उसमें इसी को पुट करना है। मतलब जब भी लॉस होगा या हानि होगी तो 100 से घटाएंगे, ताकि लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे 10%, तो कितना होगा 90%। उसके बाद यहाँ पर तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 110। मतलब 90% की अपेक्षा अगर 110% में बेचेंगे तो क्या होगा
वाजिब है, मतलब कुछ भी पैसे ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। अगर किसी को हानि की अपेक्षा लाभ में बेचेंगे तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, वो 80 रुपये। मतलब परसेंटेज में 90 से 110 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 20%। तो ये 20% ये किसके बराबर है, 80 रुपये के। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया, 20% बराबर है 80 रुपये के। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या 80 और डिवाइड बाय 20 और सीपी निकालना है। जब भी आपको सीपी ज्ञात करना हो तो सीपी जो होता है वो 100% की वैल्यू होती है। तो बस तो 20 से 5 बार 5 और 40 मतलब कितना 400 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, कॉस्ट प्राइस हमारी आएगी 400 रुपये। तो यहाँ से जो हमारा होगा वो होगा सी इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है या नहीं। और आप कमेंट्स भी किया करें, ताकि कमेंट्स करने से मुझे भी पता चलता है कि आपको समझ में आ भी रही है या नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।